लोग बेचारे करते नहीं और बंदे की क्रेज होनी के बड़ी मुश्किल को जो है आगे का प्लेटफॉर्म मिला। सर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है टीम के लिए। देखिए ये खाली कार्तिक की अचीवमेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ ये कार्तिक से ज्यादा बगलोटी और नौशहरा ब्लॉक के लोगों के लिए अचीवमेंट है कि इस छोटे से गाँव से बच्चा उठ के और हिंदुस्तान के खाली नुमाइंदगी ही नहीं की बल्कि पूरे दुनिया में एक नाम जो था उसने बिलखसूस जो इस वक्त हिंदुस्तान की टीम जो गई हुई थी ईरान के शहर तेहरान में खेलने के लिए एशियन चैंपियनशिप, इसके जो कोच हैं वीर सिंह यादव। सर क्या कहना चाहोगे आज इस उपलक्ष्य पर जो आपका बेटा आज मेडल लेकर आज अपने गांव में पहुंचा? शुक्रिया जी, बहुत खुशी की बात है। मेडल लेके आया एक अपने माँ बाप के लिए नहीं, ये पूरे गांव के लिए और देश के लिए गर्व की बात है जो हमारा कार्तिक विदेशों में परचम लड़ा के आया है। इसके लिए मैं अपने कार्तिक के जो कोच हैं तारक सर, राम सर जम्मू और वीर सिंह यादव जी जो विदेशों में इसको गाइडलाइन देके खिलाने के लिए भेजा, उनका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। तो हम जानना चाहेंगे कि इसका जो श्रेय है वो आप किसको देना चाहते हो? सबसे पहले कार्तिक ने इसी ग्राउंड से खेलना शुरू किया, फिर कभी कभार तारक साहब ने इनको देखा जो जोरी पुंछ वॉलीबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने उसको गाइडलाइन दी, जम्मू तक पहुंचाया। जम्मू राम सर जी मिले, राम सर जी ने उसको बोला आप स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का टेस्ट दो और उस पर आपको फीचर बनेगा। उधर वो अहमदाबाद में सिलेक्ट हुआ, अहमदाबाद से फिर उसके वाचिंग की गई, खेल की उसकी भावनाएं बढ़ी और उसके बाद उसने 3 खेलो इंडिया खेले, नेशनल खेले। उसके बाद काइट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में उसकी सिलेक्शन हुई, वहां से वो भारत का प्रेजेंटेशन किया, उसने एज ए कैप्टन बन के जवाबदारी सौंपी गई और वो गोल्ड मेडल लेके आया। बहुत गर्व की बात है हमारे। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे आए और आज का जो मौका था ये हमारे लिए बहुत ही अहम मौका है और इतना इसमें हम प्राउड महसूस करते हैं कि हम बता नहीं सकते कि इस मौके की नोयत क्या है। आज हमारा इस धरती का एक सपूत जो है वो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए खाली हिंदुस्तान की नुमाइंदगी नहीं बल्कि एज ए कैप्टन हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के बाद एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने के बाद जाकिर साहब जो हैं वो हमारे करता धरता वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हैं। मैं उनका मशकूर हूं कि क्योंकि जिस किस्म की सिलेक्शन होती है उससे पता चलता है, क्योंकि अगर इस पिछड़े इलाके का बच्चा हिंदुस्तान की टीम में सिलेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि सिलेक्शन फेयर होती है। तो इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बच्चों को ये मौका दिया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हमारा इस कार्तिक ने जो काम किया है उसके लिए कार्तिक के नाम का तो जो डंका बजना था वो बजेगा, लेकिन उसके बाद हमारा ये छोटा सा इलाका बगनोटी ये भी हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पे आ चुका है। अब बगनोटी को लोग कार्तिक के नाम से जानेंगे, जिस तरह सकलैन के नाम से पुंछ को जाना जाता है, अब इस तरह बगनोटी, नौशहरा ब्लॉक पूरा और इवन द राजौरी डिस्ट्रिक्ट को कार्तिक के नाम से जाना जाएगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि कार्तिक इसी तरह से अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी कार्तिक की ये शुरुआत है। मैं जिस तरह से मैं कार्तिक को देखता हूं मुझे ये उम्मीद है कि 10 साल हिंदुस्तान की नुमाइंदगी जो है कार्तिक जरूर करेगा। और इसी तरह इसी को इंस्पायर, जिस तरह सकलैन को इंस्पायर होने के बाद कार्तिक निकले हैं और कार्तिक को इंस्पायर होने के बाद मैं समझता हूं कि बहुत से कार्तिक जो है इसी सरजमीन से निकलेंगे। आगे का राह दिखाया इन्होंने, हमें यहाँ से निकाला और हम यहाँ से बाहर निकले। तो फिर मैं गुजरात गया, गुजरात में माइग्रेशन ली मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स अकेडमी के मैंने ट्रायल दिए, मेरे वहाँ सिलेक्शन हुआ और वहाँ सिलेक्शन के बाद मुझे अच्छे हाई लेवल की ट्रेनिंग मिली। एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर को जो ट्रेनिंग मिलती है मुझे वो ट्रेनिंग वहाँ पे मिली। इसके लिए मैं गुजरात वॉलीबॉल एसोसिएशन का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं हाँ वहाँ खेल सकता हूँ। और हमारे कोचिज, वहाँ के एक्सपर्ट कोचिज और सीनियर कोचिज ने मेरे पे विश्वास किया और हम वहाँ सब जूनियर नेशनल्स खेले और मेरी वहाँ से सिलेक्शन हुई कैंप के लिए। हम वहाँ से सिलेक्ट हुए, वहाँ हमारा नेशनल कैंप लगा किट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में और वहाँ हमारे हेड कोच थे श्री वीर सिंह यादव सर, जिन्होंने हमें सिलेक्ट किया वहाँ पे टीम में और हमें 50 डेज कोचिंग कैंप में हमें उस काबिल बनाया कि हम इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकें, वहाँ टीमों के साथ कम्पीट कर सकें। पहले किसी को नहीं बिलीव था कि हम लोग वहाँ पे अच्छे से कम्पीट कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन हमारे कोच साहब ने हम पे इतनी मेहनत की और उसका रिजल्ट आपके सामने है। हम अपने कोच साहब का बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं, जिनकी इतनी अच्छी प्लानिंग और इतनी अच्छी गाइडेंस की वजह से हम इस लेवल पे पहुंचे और भारत का नाम रोशन कर सके।
इसका जो श्रेय है वो आप किसको देना चाहते हो? इसका श्रेय किसी एक आदमी को नहीं जा सकता, इसका श्रेय बहुत आदमियों को जाता है। जम्मू की वॉलीबॉल फेडरेशन जिन्होंने स्टार्टिंग में मुझे सपोर्ट किया, गुजरात वॉलीबॉल एसोसिएशन, गुजरात स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ नडियाद और हमारे वहाँ के कोचेज श्री डॉक्टर अजय जांगड़ा सर और हमारे कोचेज वीर सिंह यादव सर, जिन्होंने हमें बार बार ट्रेनिंग दी, हमें हमारी कमियां बताई। इसलिए ये श्रेय किसी एक को नहीं जा सकता। और ये श्रेय कहते हैं कि मैंने मेडल लाया, लेकिन एक टीम में 6 आदमी खेलते हैं, ये 6 आदमियों की मेहनत है, फिर उसकी वजह से मेडल आता है। एक आदमी टीम गेम में कुछ नहीं कर सकता, 6 मिलके खेलते हैं तभी तो मेडल आता है, नहीं तो ऐसे ये बहुत मुश्किल है इस तरह एक आदमी की परफॉर्मेंस से। कार्तिक, आपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, कितनी खुशी महसूस? जी, मुझे काफी प्राउड फील होता है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के बाद। वो जो फील जो ग्राउंड में उतरते हैं आप किसी दूसरी कंट्री के खिलाफ, जब आपका मैच होता है और आपके सीने में इंडिया लिखा होता है, वो जो फीलिंग होती है वो दुनिया में वो फीलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो जो फीलिंग जब चेस्ट में आपके इंडिया लिखा होता है, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसी फीलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। और बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मुझे BFI का थैंक यू करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे मौका दिया ऐसा कैप्टन के मैं देश को रिप्रेजेंट कर सकूँ। यूथ के लिए यही मैसेज देना चाहूंगा कि स्टडी भी इम्पोर्टेंट है, गेम भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको दोनों के बीच एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। आपको दोनों के बीच बैलेंस रहना पड़ेगा। आप ग्राउंड में आइए, एंजॉय कीजिए, आप गेम खेलिए, आप फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे, आपको स्टडीज में भी मदद मिलेगी और आप गेम में भी आए। गेम्स में बहुत स्कोप है इंडिया में, हमारे गवर्नमेंट ने बहुत स्कोप्स निकाले हैं, इस वजह से बहुत युवा आ रहे हैं स्पोर्ट्स में। मैं सभी को चाहूंगा कि सभी को एक बार अपना हुनर आजमाना चाहिए स्पोर्ट्स में। और माता पिता को, उनके परिवार के सदस्यों को और उनके जो टीचर हैं उनको और जो कोच हैं उनके मोहम्मद तारिक, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि उनकी इस कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। और बाकी भी जो युवाएं हैं मैं उनसे यही उम्मीद करती हूँ, कार्तिक जी को अपना रोल मॉडल मानकर आप अपने गाँव का, जम्मू कश्मीर का और पूरे देश का नाम रोशन करें। यूथ के लिए मैं यही कहूंगी कि आप कार्तिक रैना जी को एक मॉडल, अपना जो है रोल मॉडल मानकर उसकी तरह ये छोटे से ग्राउंड से जो खेलकर आज उसने देश का नाम रोशन किया, उसी तरह आप भी जो है वो अपने देश का, अपने गांव का जो है वो नाम रोशन करें। को लेकर कुछ समस्याएं जो हैं वो आ रही हैं, तो इस बार आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं कि पीछे भी हमारे यहाँ जब टूर्नामेंट हुए वॉलीबॉल के, तो हमारे जो स्पोर्ट्स के काउंसिल के जम्मू से चेयरमैन थे वो आए थे, तो उन्होंने एक इंडोर स्टेडियम यहाँ पर हमने एक साइड देखी है। हमारी यही कोशिश है कि आज हम ये जनता को यही कहेंगे कि हमारी ये कोशिश है कि इस पंचायत में एक इंडोर स्टेडियम हो, ताकि यहाँ से मतलब कई कार्तिक जो है वो जो है अपने देश का नाम जाके वो वॉलीबॉल में खेले और देश का नाम रोशन करें। कब तक इसका जो है वो काम स्टार्ट करवाया जाएगा? जनता बहुत जल्द, हमारी कोशिश है कि बहुत से जल्द हमारा जो है इंडोर स्टेडियम जो है ये इस पंचायत में बने, ताकि हमारा जो यूथ है, इतना इंटरेस्ट है उनको गेम्स के प्रति, तो यहाँ हमने देखा कि कई बार छोटे से ग्राउंड में वॉलीबॉल के कैंप लगते हैं। हमारी यही कोशिश है हमारे यूथ के लिए जो है एक इंडोर स्टेडियम जो इस पंचायत में बनाया जाए, ताकि वो अपना जो है टैलेंट जो है वो अपना दिखा सके। Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ओरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So, what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State of the art infrastructure.
real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing, and also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hairdressing and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmana.